अगर नहीं करेंगे तो रेंदर से जो आंदोलन होगा बड़ा उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि वाजिब है कि जिसके परिवार के अंदर जो मौतें होती है उनको पता है कि परिवार में मौत के बाद में उस परिवार के साथ में क्या होता है। तो मेरा समर्थन तो आज 31 मई है और पूरा रेलदर बाजार पूरी तरह से बंद है और स्थानीय विधायक मोतीराम जी कोहली भी हाईवे पे उतर गए हैं, बंद का पूरा समर्थन दिया है और लगातार आज से और परिवारों के जो सिराग बुझे उसको लेकर युवाओं ने जो हाईवे को लेकर एक मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया से हाईवे आंदोलन को लेकर, आज बंद का आज पूरा रेलदर बाजार बंद है। तो विधायक साहब भी सुबह सुबह जल्दी आ गए हैं उन युवाओं को समर्थन देने के लिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। तो विधायक साहब से बात करेंगे कि स्थानीय विधायक है, उन्होंने दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री से भी वार्ता की थी कुछ दिन पहले, उनको बात की। विधायक साहब लगातार हाईवे पे जो 38 दिन में 15 लोगों की मौत हुई है और 14 घायल हुए थे, उसके बाद आप विधायक के नाते उप मुख्यमंत्री से भी मिले थे और आज बंद का आह्वान है युवाओं द्वारा, उसमें आपका समर्थन है या नहीं? देखिए, ये मतलब रेलदर विधानसभा जो है बाईपास का वर्षों से मांग, यहाँ की युवाओं की 36 कौम की मांग है वर्षों से, लेकिन सरकार बनने के बाद में सिर्फ मात्र कागजों के अंदर हाईवे बाईपास बताया जा रहा है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई इतने वर्षों में कितनी यहाँ पर युवाओं की मौत हुई है, क्योंकि मरने वाले की कोई जाति नहीं होती है। इसके लिए हमने विधानसभा में भी इस प्रश्न को बाईपास के लिए मैंने रखा था कि भाई हमारे बाईपास नहीं बनने के कारण कई युवाओं की जान गई है, कई माताओं की जान गई है। ये हमने सरकार को पहले ही सत्र में ही मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को रखा था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। अभी फिलहाल घटनाओं को देखा जाए तो अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया, ये तीनों टोल बंद कर दिए। दिल्ली कांडला के जो भी बड़े टॉलर थे, ट्रक थे, वो पहले पालनपुर दिशा होकर के दिल्ली कांडला जाते थे, लेकिन ये तीनों टोल बंद होने के बाद 40 किलोमीटर का ड्राइवरों को फायदा होता है और कम से कम 3,3200 के आसपास उनको टोल का फायदा होता है। तो पूरा ट्रैफिक जो है वो दिल्ली कांडला जो ट्रक चलते हैं वो रेवदर, सिरोड़ी, मंडार होते हुए जाते हैं। हादसे का मुख्य कारण यही है। तो मैं विधानसभा में गया था, मेरी कमेटियों की मीटिंग थी, तो मैं दिया कुमारी जी को ज्ञापन भी मैंने दिया और उनको अवगत भी करवाया कि आप सिरोही के अंदर जो हाईवे चल रहा है, जो पहले ट्रैफिक जहां चलता था, जहां बड़े ट्रॉलर चलते थे, उनको आप ट्रैफिक द्वारा सिरोही के अंदर रोका जाए और जहां पहले चलते थे उस हिसाब से चले, ताकि लोगों की मौत हम लोग बचा सके। और आज का भी मेन मुद्दा यही रहेगा कि एक दिन के अंदर या 4 दिन में तो बाईपास नहीं बनता, लेकिन हमारा कहने का मतलब सरकार से ये है कि आप हमारी वाजिब बात को माने और वहां पर चौकी टाइप लगाए और जो ट्रैफिक चल रहा है पहले जो चलता था उस हिसाब से दिल्ली कांडला के साधन चलने चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की जो मौत है उनसे हम लोग बच पाए। आपका पूरा समर्थन है युवाओं को? मेरा आज भी समर्थन है और भविष्य में भी समस्त युवाओं को समर्थन मेरा रहेगा, क्योंकि मरने वाले की कोई जाति नहीं होती, मरने वाले की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन जिसके परिवार के अंदर जो मौतें होती है उनको पता है कि परिवार में मौत के बाद में उस परिवार के साथ में क्या होता है। तो मेरा समर्थन तो पूरा 100% युवाओं के 36 कौम के साथ में है और जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया तो मेरी ड्यूटी भी बनती है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि इन ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, उसके लिए मेरा 100% समर्थन उनके साथ में रहेगा। मैंने जो आंदोलन के आगे वाले बलवंत मेघवाल, उनसे मैंने बात की, वो बोल रहे कि मेरे को दबाया जा रहा है इस आंदोलन को, मतलब ऊपर न उठे, इसलिए ऊपर से प्रेशर है पार्टियों का। तो क्या नहीं, किसी को भी हाईवे के लिए, ट्रैफिक के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए जनहित में अगर हम कोई काम करेंगे तो बलवंत जी को न तो कोई दबा सकता है और उनको कोई दबाएंगे तो हम सब लोग तन मन धन से उनके साथ में खड़े हैं। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, न कांग्रेस की बात है, न बीजेपी की बात है। यहाँ पर बात है जो लोगों की जान बचाने की, और उसके लिए हम समस्त लोग भी तैयार है और समस्त युवाओं के साथ में 36 कौम के साथ में मोतीराम कोहली उनके साथ खड़ा। बीच में जो सालन काटे गए थे, युवाओं को दबाया गया था, उसमें आप भी आगे आके अधिकारियों से बात की थी, तो उसको आप कैसे देखते? नहीं, वो तो हमने वाजिब बात कही थी कि भाई आप लोग जिनका चालन बनाना चाहिए उनका नहीं बनाते हैं, लेकिन गरीब मजदूरों का अगर चालन बनाएंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि गरीबों को चालन, तो मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी पुलिस से मैं कहना चाहूंगा कि गरीब लोगों के जो मजदूर लोग हैं उनके आप चालन नहीं बनाएं, उसी में फायदा है। और अगर ज्यादा करेंगे कि चालन जबरदस्ती बनाएंगे
तो रोड पे उतरना पड़ेगा और उसके बाद में दूसरा भी हम एक्शन लेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए है और लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जब जब तक है, चाहे मैं एमएलए हूं या नहीं हूं, लेकिन रेवदर की जनता के लिए मोती भाई हमेशा उनके साथ में खड़ा रहेगा। ये जो युवा जो आजकल जो मौतें हो रही है उसमें हेलमेट नहीं पहनते, उसको लेकर भी जो हेलमेट हो तो बच सकते हैं, हेलमेट को लेकर भी आप संदेश दे सकते नहीं, हेलमेट के लिए तो हमने उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हेलमेट एक सुरक्षा है। मेरे भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम हेलमेट सर के ऊपर रखें, अपनी सुरक्षा के लिए है। वो तो हम लोग भी समझा रहे हैं और उनको भी मैंने उस दिन कहा था आप भी समझाओ, लेकिन ये भी युवाओं से भी मेरा निवेदन है कि हेलमेट रखें, अपने जीवन की सुरक्षा है, उसके लिए भी हम लोग तैयार है। ये हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि भाई बिना हेलमेट आप लोग चलो, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। और अंतिम सवाल है, जैसे कि हाईवे में जल्दी तो कोई काम चालू होगा नहीं, टाइम लगेगा, तो जो आपने मांग की है कि जो बड़े टेलर है वो अब रोड हाईवे चले, अगर नहीं हुआ तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे विधायक के नाते? नहीं, ये तो इनको करना ही पड़ेगा, नहीं हुआ क्या होता है, इनको करना ही पड़ेगा, इनके बस की बात है। जो इनके बस में नहीं है वो तो हम मना कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक को रोकना तो इनके बस की बात है, सरकार के बस की। अगर नहीं करेंगे तो रेवदर से जो आंदोलन होगा बड़ा उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि वाजिब काम जो होता है और हम जो मांग कर रहे हैं वो वाजिब है, और वाजिब मांग को नहीं माना तो इसके लिए हम चाहे किसी भी हद पे जाना पड़े हम लोग जाएंगे। क्या विधायक कोई पैदल यात्रा करेंगे? लोगों की मांग है यहाँ से मंडार या सिर्फ पैदल जाए तो प्रशासन दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी, जब तक विधायक सड़क पर नहीं उतरेंगे तो लोग सरकार तक कैसे आवाज पहुंचेगी? हमने सरकार से निवेदन किया दिया कुमारी जी से कि अगर रेवदर वाला जो ट्रैफिक है दिल्ली कांडला वाला, अगर आपने उसको नहीं रोका और हमारी वाजिब आपको नहीं माना तो मंडार से भले रेवदर आना पड़े और कहीं जाना पड़े, हर कदम हम उठाने के लिए तैयार रहेंगे और मोतीराम पुलिस सबके साथ रहेगा। विधायक मोतीराम ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, इससे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। जो लोगों की जान बचाने के लिए विधायक हो या नहीं हो, उनके लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा। मैं महेंद्र सिंह परमार, और हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। सटीक खबरें में हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और फॉलो जरूर करें।